हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो हमारे अब तक के यूनिट्स एंड डायमेंशंस पर 7 लेक्चर हो चुके हैं। ये बेसिकली 8वां लेक्चर रहने वाला है। ओके। तो हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना बिना टाइम वेस्ट किए। ओके। तो सबसे पहले मैं डोमेन पी कोचिंग क्लासेस का ओनर हूँ, मतलब डायरेक्टर हूँ। और मैं बच्चों को इतने सालों से 2-4 साल हो गए मैं पढ़ा रहा हूँ। पर बच्चों में मैंने एक चीज़ देखी है, आज के बच्चों में परसेवरेंस की बहुत कमी है। खैर, ये सब बातें तो बाद में होती रहेगी, बट अभी क्वेश्चन का टाइम है तो क्वेश्चन करते हैं। द पीरियड ऑफ द पीरियड ऑफ अ बॉडी। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि ये लेक्चर देखने के पहले यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो देख ले कृपया। उन लेक्चर्स में थोड़ी हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम आई थी, लेकिन ये अभी मैंने अपना पेन और टेबलेट ठीक कर दिया है, तो हैंडराइटिंग का भी कोई मसला इसमें नहीं आने वाला है। ओके। द पीरियड ऑफ अ बॉडी अंडर एसएचएम इज रिप्रेजेंटेड बाय। किसी बॉडी का पीरियड एसएचएम में टाइम पीरियड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पी टू द पावर ए डी टू द पावर बी और एस टू द पावर सी, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स। ए बी सी कॉन्स्टेंट है और P इज इक्वल टू प्रेशर है, D इज इक्वल टू डेंसिटी है, S इज इक्वल टू सरफेस टेंशन है, ओके। ये सब हमें दिया हुआ है और ABC की वैल्यूज हमें निकालनी है। तो अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस पे ये चैप्टर पे एडवांस लेवल के, एकदम हाईली एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछने का कोई स्कोप नहीं है। पर मैंने देखा है कि असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस जेई एडवांस में अक्सर इससे पूछे गए हैं। अक्सर मतलब 3-4 साल के गैप में आ ही जाते हैं। तो दैट्स द थिंग। और प्रेशर, डेंसिटी और सरफेस टेंशन, ये तीनों पे ये टाइम पीरियड जो है डिपेंड कर रहा है। तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन जानते हैं कि किसी भी फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के बराबर आने चाहिए। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इसका हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। एबीसी की वैल्यू निकालनी है हमें। अब यहाँ पे बताइए, टी इज इक्वल टू एल एच एस है, बराबर है। तो T इक्वल टू एल एच एस है तो मैं लिख दूंगा T एल एच एस इक्वल टू T, ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाया मतलब डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं। इसका क्या के बराबर आएगा बताइए, P टू द पावर A के डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय D टू द पावर B के डायमेंशंस, D टू द पावर B के डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय S टू द पावर C के डायमेंशंस। इसके बराबर आएगा या नहीं दोस्तों, बताइए। आएगा, बराबर है। तो इसका मतलब टाइम पीरियड है, टी टाइम पीरियड है, तो उसका यूनिट क्या होगा, टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके। टाइम पीरियड इज टेकन इन सेकेंड्स, टाइम पीरियड इज टेकन इन सेकेंड्स। एज टाइम पीरियड इज टेकन इन सेकेंड्स, इट्स डायमेंशंस विल बी m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1। राइट और रॉन्ग? क्योंकि क्यों, केजी का पावर 0 है, मीटर का पावर 0 है, तभी और टाइम का पावर 1 होना चाहिए ऑब्वियसली, है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं मैं।
और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस में पहले प्रेशर है। हम सभी जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स अपॉन एरिया मतलब प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम ये सब जानते हैं कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, न्यूटन मतलब। वो कैसे निकाला, मास इंटू एक्सेलरेशन करके निकाला, प्रीवियस वीडियोस में बताया है वो। ओके, तो ये हो गया विच इज इक्वल टू केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब प्रेशर का यूनिट केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर यदि आता है तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, प्रेशर के डायमेंशंस हो जाएंगे, आप देख सकते हैं केजी का पावर 1 है तो m टू द पावर 1 हो जाएगा, लेंथ डिनोमिनेटर में है पावर 1 है उसका तो l टू द पावर -1 हो जाएगा, एस स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो t टू द पावर -2 हो जाएगा। मतलब प्रेशर का भी हमने निकाल लिया, m टू द पावर 1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 टू द पावर a। उसी तरीके से डेंसिटी, डेंसिटी का हम सभी जानते हैं यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब या सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी का यूनिट होता है। डेंसिटी का यूनिट निकालने के लिए मास अपॉन वॉल्यूम फार्मूला यूज करते हैं। मास केजी में लिया जाता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में लिया जाता है, इसलिए केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी के डायमेंशंस इसमें से क्या आ जाएंगे, m टू द पावर 1 l टू द पावर -3 t टू द पावर 0 आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया m टू द पावर 1 l टू द पावर -3 और t टू द पावर 0। ओके, फिर लास्ट में है सरफेस टेंशन, लास्ट में है सरफेस टेंशन। अब लास्ट में सरफेस टेंशन है तो मुझे पता है कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है विच इज इक्वल टू फोर्स लिया जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में और लेंथ ली जाती है मीटर में, तो क्या हो जाएगा केजी पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो केजी पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका केजी का पावर 1 है मतलब m टू द पावर 1 हो जाएगा, l टू द पावर 0 हो जाएगा, t टू द पावर -2 हो जाएगा। इसका पावर b है, इसका पावर c है। ओके, तो अब अब देखिए, अब मुझे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन तो मैंने लगा दिया, LHS इज इक्वल टू ये हो गया और ये था RHS हमारा। ओके, वो था RHS। तो अब मैं बोथ द साइड पावर्स को इक्वेट करूंगा, बोथ द साइड पावर्स को इक्वेट करूंगा, इज इक्वल टू m टू द पावर a l टू द पावर -a t टू द पावर -2a बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय m टू द पावर b l टू द पावर -3b t टू द पावर 0 बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय m टू द पावर c l टू द पावर 0 t टू द पावर -2c बराबर है। हाँ सर बराबर है। अब मैं इधर से इधर साइड का पार्ट इरेज कर देता हूं, इधर साइड का पार्ट इरेज करके यहां पे समझा देता हूं। जिस पार्ट पे इरेज किया है वहां पे आप 10 सेकंड स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इरेज करते हुए देखने में कोई मतलब नहीं है। ओके, अब मैं पेन पकड़ लेता हूं अपना। ओके, कलर 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 ले लेता हूं ये। ओके, अब देखिए, आपने यहाँ पे देखा, कि इस तरीके से आ रही है इक्वेशन, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के पावर्स करना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 1 विल बी इक्वल टू m टू द पावर a प्लस b प्लस c बराबर है। मल्टीप्लिकेशन में रहते जब लॉज ऑफ इंडाइसेस लगाइए पावर ऐड होते हैं। ओके,
एल टू द पावर माइनस ए माइनस 3b प्लस जीरो को नहीं लिखेंगे, टी टू द पावर माइनस 2a प्लस 0 माइनस 2c। ओके, ये आ गई इक्वेशंस। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड के पावर और राइट हैंड साइड के पावर को इक्वल होना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड के पावर और राइट हैंड साइड के पावर को इक्वल होना पड़ेगा। क्यों इक्वल होना पड़ेगा सर? इसलिए इक्वल होना पड़ेगा क्योंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है और बेसिस भी सेम है। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स कैन बी इक्वेटेड। ओके, ये आपने बचपन में पढ़ रखा है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स कैन बी इक्वेटेड। तो मैं यहाँ पावर्स को इक्वेट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पावर्स इक्वेट कर दूंगा। ओके, मैं लिखूंगा इक्वेशंस बन रही है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, माइनस ए माइनस 3b इज इक्वल टू 0 और माइनस 2a माइनस 2c इज इक्वल टू 1। ये तीन इक्वेशंस मेरे पास आ रही है। ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। अब ये तीन इक्वेशंस जैसे ही मेरे पास आई तो मैं इनको सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। अब आप ये मत कहिएगा कि मुझे 11th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल सॉल्व करते नहीं आते, ये मत कहिएगा आप। ये कहेंगे तो फिर तो बहुत बुरी बात हो जाएगी ना। तो जैसे ही मैं ये इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे b इज इक्वल टू आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ओके, b इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। b इज इक्वल टू 1/2 ही आएगा ना, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, ये एड हो जाएगा। हाँ, b इज इक्वल टू 1/2। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा, फिर a इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 3/2। ओके, बहुत बढ़िया। और c इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा, c इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा, c इज इक्वल टू आ जाएगा -3 -2, c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, सो ए बी सी की वैल्यू निकालना था हमें, और ए बी सी की वैल्यूज हमारी आई है 3/2, 1/2 और 1। ओके दोस्तों, a इज इक्वल टू -3/2 आएगा, a इज इक्वल टू -3/2 आएगा, b इज इक्वल टू 1/2 आएगा और c इज इक्वल टू 1 आएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ये सब प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करने हैं। और आपको बेसिक फार्मूलेस पता होने चाहिए, जैसे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो सारे आपको ये जो फार्मूलेस है ना, ये आपको पता होने चाहिए, तो ही आपका जो है ये बहुत सही होगा। पकड़ सब्जेक्ट पे सही बनी रहेगी और ये वाले चैप्टर पे पकड़ तभी सही बनी रहेगी। ओके, अब मैं और एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, AIPMT। इसके पहले जब नीट जो थी, AIPMT कही जाती थी 2013 के पहले AIPMT कही जाती थी। नीट प्रेजेंट डे नीट है, ये प्रेजेंट डे नीट। तो ये AIPMT में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का सवाल आप कर पाते हैं या नहीं, ये देखिए। ओके, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। द वेलोसिटी of a moving particle depends on time t as वेलोसिटी कुछ इस तरीके से टाइम t पे डिपेंड कर रही है, at प्लस b बाय t प्लस c। ओके,
तो यहां पूछा गया है फाइंड द डायमेंशनल formulas of A, B एंड C। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूले आपको बताने हैं ए, बी और सी के। ठीक है, अब देखिए ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको सभी को पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है, लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला यूनिट होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। जैसे ही मुझे पता चला वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, मैंने लिख दिया m⁻0 l⁻1 t⁻−1। तो लिख दिया मैंने m⁻0 l⁻1 t⁻−1। ओके, अब राइट हैंड साइड RHS, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है AT प्लस B अपॉन T प्लस C। अब आप ये सब आप जानते हैं कि दो क्वांटिटीज को जब भी ऐड किया हुआ होता है तो उनके यूनिट्स और डायमेंशन सेम होते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में T प्लस C किया गया है, यहाँ डिनोमिनेटर में T प्लस C किया गया है, इसका मतलब C के डायमेंशंस शुड बी सेम एज टाइम के डायमेंशंस। सो C के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे? C के डायमेंशंस आ गए हमारे पास m⁻0 l⁻0 t⁻1। ये आ गए C के डायमेंशंस। ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के डायमेंशंस करने पड़ेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस आप सभी जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड है, m⁻0 l⁻1। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस लिख देता हूँ एज इट इज इक्वल टू लिखता हूँ a के डायमेंशंस जो कि m⁻a m⁻x l⁻y t⁻z पकड़ लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय t⁻1 पकड़ लीजिए टाइम के डायमेंशंस को। a इंटू टी है ना, तो a के डायमेंशंस को कंसिडर किया मैंने m⁻x l⁻y t⁻z कंसिडर किया मैंने a के डायमेंशंस को। ओके, प्लस b अपॉन t प्लस c बोला गया है। ठीक है, तो b के डायमेंशंस को मैं m⁻p l⁻q और t⁻r पकड़ लेता हूं। ठीक है, अपॉन नीचे में t⁻−1 है तो मल्टीप्लाइड बाय t⁻−1 हो जाएगा, m⁻0 l⁻1 वो जो भी है। ओके, अब आप सभी जानते हैं कि दो क्वांटिटीज को ऐड तभी कर सकते हैं जब उनके डायमेंशन सेम हो। इसका मतलब x प्लस x इज इक्वल टू p हो गया। इन दोनों के डायमेंशन सेम हो जाएंगे दोस्तों। मैं यहाँ पे दूसरे रंग लेके बता रहा हूँ, ये जो दो क्वांटिटीज है ना, ये जो दो, इन दोनों के डायमेंशन सेम हो जाएंगे क्योंकि दोनों को ऐड किया जा रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू p है, y इज इक्वल टू q है और z प्लस 1 इज इक्वल टू r-1 है। ओके, z प्लस 1 इज इक्वल टू r-1 है। ओके, बहुत बढ़िया। अब हमें ये तीन इक्वेशन मिल गए और हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में m का पावर 0 है, राइट हैंड साइड में m का पावर x प्लस p हो जाएगा। इसका मतलब राइट हैंड साइड में पावर क्या हो जाएगा बताइए? x प्लस पी नहीं होगा, सॉरी, x और p है, तो x इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 0 मिल गया मुझे। लेफ्ट हैंड साइड में m का पावर 0 है, राइट हैंड साइड में x और p है, तो x और p का पावर 0 मिल गया। बहुत बढ़िया। y प्लस q, y और q है, y इज इक्वल टू q है, y इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 1 मिल गया मुझे। बहुत बढ़िया। और z प्लस 1 और r-1 था, तो z प्लस 1 और r-1 जैसे ही मैंने देखा तो मुझे पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड में t का पावर -1 है, तो इन दोनों की वैल्यू -1 के बराबर आनी चाहिए। इसका मतलब
z इज इक्वल टू इसमें से निकल के आएगा, z इज इक्वल टू निकल के आएगा -2 और r इज इक्वल टू निकल के आएगा 0। तो सारे ही वेरिएबल की वैल्यू हमने निकाल ली। अब a के डायमेंशन m टू द पावर x l टू द पावर y t टू द पावर z है, तो a के डायमेंशंस क्या निकल के आए दोस्तों बताइए। x और y और z की वैल्यू पुट करना है वापस। x की वैल्यू आई है 0, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1 और t टू द पावर -2। ये हो गया a का डायमेंशन। और c का डायमेंशन हम पहले ही निकाल चुके हैं। ओके। और b का डायमेंशन हो जाएगा, b का डायमेंशन होगा, ये देखिए क्या हो गया, m टू द पावर p l टू द पावर q t टू द पावर r था ना p, तो p का वैल्यू 0 है, तो m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर 0, यह आ जाएगा b का डायमेंशन। ओके, तो b का डायमेंशन हमारे पास निकल के आया m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर 0। ओके, ये फॉर्मूला ये आपने प्रॉब्लम नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। मैं फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, मैं फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आपके पास क्या क्या गिवन चीज़ें थी वो फिर से आपको बता देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल बोला गया था AT प्लस B अपॉन T प्लस C से गिवन है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, जहाँ पे T इज इक्वल टू टाइम है। तो आपको बेसिकली डायमेंशंस निकालने थे A के, B के और C के, और V यहाँ पे क्या थी, वेलोसिटी थी। ओके, तो बहुत आसान है। अब देखिए वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड मतलब वेलोसिटी के डायमेंशंस विच इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू दिस। ओके, बहुत बढ़िया। RHS इज इक्वल टू आप सभी जानते हैं कि RHS में मैं A के डायमेंशंस को कंसीडर कर लेता हूँ, m टू द पावर x l टू द पावर y t टू द पावर z। ओके, मैं B के डायमेंशंस को कंसीडर कर लेता हूँ, m टू द पावर p l टू द पावर q t टू द पावर r। ओके, और C के डायमेंशंस डायरेक्टली नजर आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसको टाइम के साथ ऐड किया है। जब तक के डायमेंशन सेम नहीं होंगे ऐड नहीं हो सकते। इसका मतलब उसको टाइम के साथ ऐड किया है, तो उसके डायमेंशन जो है C के वो टाइम के बराबर होने चाहिए। इसका मतलब m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 1 आर द डायमेंशंस ऑफ C। ओके, तो C के डायमेंशंस तो निकल आए, बहुत बढ़िया। अब मुझे पता है, मैंने इक्वेशन सॉल्व की थी पिछले बार, तो इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड में है मैंने A के डायमेंशंस रख दिए, m टू द पावर x l टू द पावर y t टू द पावर z, ये A के डायमेंशंस रख दिए और टाइम के डायमेंशंस रख दिए। ओके, प्लस प्लस क्या है, प्लस है m टू द पावर p l टू द पावर q t टू द पावर r अपॉन m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 1, है कि नहीं। हाँ सर बिल्कुल है। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ m टू द पावर x प्लस 0 y प्लस 0, मतलब कि x l टू द पावर y t टू द पावर z प्लस 1, ये लिख सकता हूँ मैं। और इसके साथ में मैं ऐड कर सकता हूँ m टू द पावर p प्लस 0 मतलब p l टू द पावर q माइनस 0 मतलब q और t टू द पावर r माइनस 1। ओके, ये लिख दिया मैंने नेक्स्ट स्टेप। अब ये आप सभी जानते हैं कि जब 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 भी जो दो क्वांटिटीज जब भी ऐड होती है तो उनके डायमेंशन सेम होते हैं। इसका मतलब ये जो दो क्वांटिटीज यहाँ लिखी हुई है इनके डायमेंशन सेम होने चाहिए, क्योंकि ये आपस में ऐड हो रही है, तो इनके डायमेंशन सेम आने चाहिए।
तो डायमेंशन सेम आने के लिए मैं इरेज कर रहा हूँ, 1 मिनट। मैं जानता हूँ आपके लिए थोड़ा ट्रबलसम हो सकता है, बट बेयर विथ मी। मैं आपको सब कंसेप्ट क्लैरिटी करवा रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है। ये देखिए आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो दो चीजें हैं इनके डायमेंशन सेम होंगे। क्यों? क्योंकि आपस में ऐड कर किए जा रहे हैं। आपस में ऐड जब किए जा रहे हैं तो आपको पता चल गया कि x इज इक्वल टू पी हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, और z प्लस 1 विल बी इक्वल टू r माइनस 1 हो जाएगा। ये नीचे वाली चीज से ये इंप्लाई हुआ। बहुत बढ़िया। अब लेफ्ट हैंड साइड के पावर से मैं इनको इक्वेट करने की कोशिश करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड के पावर जो है m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर माइनस 1 है। तो राइट हैंड साइड के पावर किसके बराबर आ जाएंगे? दिस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये इससे कंपेयर कीजिए, इससे कंपेयर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। और t का पावर क्या है? t का पावर क्या है? -1 है, तो बोथ विल बी इक्वल टू -1। बहुत बढ़िया। अब यहां से z और r की वैल्यू 2 निकल के आती है। z इज इक्वल टू आ जाएगा -2, r विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई बेसिकली। अब a के डायमेंशंस मैंने मान रखे थे m टू द पावर x, l टू द पावर y, t टू द पावर z। तो मैंने यहाँ से x y z की वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2। ये a के डायमेंशंस हो गए। और b के डायमेंशंस क्या होंगे? b का डायमेंशन क्या मान रखा था मैंने? m टू द पावर p, l टू द पावर q, t टू द पावर r मान रखा था ना। तो b के डायमेंशंस आ जाएंगे। c के डायमेंशन तो पहले ही निकल चुके हैं। b के डायमेंशन क्या आ जाएंगे? b के डायमेंशन आ जाएंगे, कहाँ गया b? हाँ, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर 0। तो b के डायमेंशन है m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर 0। ये हो गया। ओके, तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आपको जो है एग्जाम में करने होते हैं। अब हम कल एक मल्टीपल आंसर क्वेश्चन करेंगे। ओके, एक मल्टीपल आंसर क्वेश्चन करेंगे जिसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही रहेगा। तो हम ये सब करेंगे, लेकिन उसके पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है कंसेप्ट क्लैरिटी ला लें और रैपिड प्रैक्टिस से अपने डीपीपी रेगुलरली सॉल्व करें, तो आपका भला होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू।